गो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं और इनकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम के खानदान में से हैं। अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी बातनी कमालात के साथ ज़ाहिरी हुस्न से भी मेरे मालिक ने नवाजा हुआ था। मालो दौलत की चहल पहल भी थी। दुनिया की सारी खुशियां इनके घर में मौजूद थी। अचानक हालात ने अंगड़ाई ली, हालत बदली, अल्लाह की आजमाइश में आ गए और इनका मकान गिर गया और इनकी औलाद मकान के नीचे दब के मर गई। अब जानवर भी मर गए, मालो दौलत भी खत्म हो गई, अपने बेगाने हो गए। अगर इनका उस जमाने में कोई साथी था तो वो इनकी रफीके हयात थी। उन्होंने हजरत अय्यूब को इस परेशानी में, इस दुख में और इस बीमारी में भी नहीं छोड़ा, साथ छोड़ दिया लोगों ने। देखे ना, बंदा ठीक ठाक हो, मालो दौलत हो तो सारे संगी बन जाने। जेड़ा जनाब वाला जिस नाल ताल्लुक नहीं होंदा वो भी संगी बन जांदा, लेकिन जदों मुश्किल वक्त आंदा है ना ते मुश्किल टाइम दा जेड़ा साथी होंदा है ना वो साथ असल है। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र और इस्तिकामत को नहीं छोड़ा। बच्चे दब गए, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। मालो दौलत चला गया लेकिन कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों, मेरा रब कुरान में फरमाता है वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। ओ मेरे हबीब, मेरे बंदे अय्यूब का भी जिक्र किया करो जब उन्होंने अल्लाह की बारगाह आलिया में इल्तिजा फरमाई, ओ मेरे मालिक मुझे शैतान ने तकलीफ पहुंचाई है, ईज़ा पहुंचाई है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में मेहमानों की लाइनें लगी रहती, मालो दौलत की चहल पहल, औलाद भी मौजूद है। लेकिन हालत बदली, अल्लाह ने आजमाइश में ले लिया, मकान गिर गया, बच्चे फोत हो गए, हालत बदली। मुफस्सिरीन ने लिखा है, कुछ ने कहा 3 साल तक इसी आलम में रहे, कुछ ने कहा 8 साल तक, कुछ ने कहा 18 साल तक इसी बीमारी के हालत में रहे, लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा, इस्तिकामत के दामन को मजबूती से थाम के रखा। लोग कहते ओ अय्यूब क्या हो गया है? हजरत अय्यूब फरमाते मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, इसलिए कि जिस रब ने इतना जमाना मुझे सेहत अता फरमाई है उसी की तरफ से बीमारी भी है। फरमाया आम बंदे की हालत है इदा मस्सउ शर्रु जज़ुआ व इदा मस्सउल खैरु मनुआ। अल्लाह के नबी पे आजमाइश आए, नबी ये गिले शिकवे नहीं करता, वो कहते हैं मालिक जिस हाल में तू रखे उसी हाल पे मैं राजी हूँ। ये है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बीमारी में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते, तस्बीह न छोड़ी, जिक्र न छोड़ा, अल्लाह का शुक्र न छोड़ा। मन लम यशकुरिल कलीला लम यशकुरिल कसीरा। और जो थोड़े पे अल्लाह का शुक्र अदा न करे वो ज्यादा पर कभी भी नहीं करता। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र थोड़े पे अदा करो मैं तुम्हें ज्यादा अता फरमाऊंगा। आज हम पे जरा सी आजमाइश आ जाए, थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, हम अल्लाह की बारगाह में गिले शिकवे करते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं 7 बेटे हजरत अय्यूब के मकान के नीचे दब गए, दफना के भी कहते हैं मालिक मैं राजी हूं। मालो दौलत चली गई, कहने लगे मालिक मैं राजी हूं, अल्लाह की रजा पे राजी रहे। अब इनकी एलिया जो एक वक्त की मलका थी, इनके आगे काम कार करने वाली औरतें थी, आज वो किसी के घर में काम काज करके अपने पेट को पार रही हैं और वापस आकर अपने शोहर की खिदमत में लग जाती हैं। बीवी ने साथ नहीं छोड़ा। नेक बीवी बंदे नू मिल जावा ना, ये अल्लाह दा सब तो बड़ा फजल है। ते कदर करया करो अगर अच्छियां जनानियां मिल गई ने, अल्लाह का शुक्र अदा करो जी। हुजूर ने क्या फरमाया? दुनिया की जन्नत क्या है? फरमाया खुला मकान मिल जाना,
नेक बीवी का मिल जाना, अच्छे पड़ोसियों का मिल जाना, अच्छी सवारी, नेक औलाद, ये दुनिया की जन्नत है। जैसे ये मिल गया उसे दुनिया की जन्नत मिल गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास सब कुछ था। तवज्जो, कुरान में मेरे रब ने सूरह साद में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से पहले मेरे रब ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। सुलेमान को अल्लाह ने दुनिया की हर नेमत अता फरमाई थी। उसके बाद मेरे रब ने हजरत अय्यूब को सब कुछ अता फरमाया। दौलत उनके पास थी, जायदाद के मालिक वो थे, औलाद उनके पास मौजूद थी, ज़ाहिरी हुस्न जमाल भी उनके पास मौजूद था, कुव्वत भी मेरे रब ने अता फरमाई। कोई ऐसी चीज न थी जो उनके पास मौजूद न हो। एकदम मेरे रब ने ले ली, आजमाइश आ गई। के आलम में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले। एक दिन एलिया मोहतरमा अपने घर से बाहर गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। हजरत अय्यूब अल्लाह की बारगाह में अर्ज़गुज़ार हुए, ओ मेरे मालिक, मुझे तकलीफ ने छुआए, मुझे बीमारी ने पकड़ा। लोग कहते हैं हजरत अय्यूब के जिस्म में कीड़े पड़ गए। ना ना, ये झूठ है। इसलिए हजरत अय्यूब के जिस्म में कीड़े नहीं पड़े। जितने भी अंबिया आए, आजमाइशें जरूर आई हैं, बीमारियां आई हैं, लेकिन अल्लाह ने किसी नबी को ऐसी बीमारी में मुब्तला नहीं किया जिसकी वजह से लोग उनसे दूर होते हों, लोग उनसे करात करते हों। ऐसी बीमारी किसी नबी को नहीं आई। मेरा रब कुरान में फकत ये फरमाता है, हजरत अय्यूब पर आजमाइश आई। वो आजमाइश क्या थी? ऐसी बीमारी ना थी जिसकी वजह से लोग दूर हों, जिसकी वजह से लोग नफरत करें। इसलिए कि नबी की ये शान नहीं होती। नबी तो वो होता है जिसके करीब लोग रहते हों। एलिया मोहतरमा बाहर गई, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मालिक मैं बीमार हूं, तू रहम करने वाला है, तू रहम करने वाला है। बीमारी भी तेरी तरफ से, शिफा भी तेरी तरफ से है। अब हुआ क्या, मेरे रब कुरान में फरमाता है सूरह साद के अंदर, उरकुद बिरिजलिका हादा मुख्तसलुम बारिदुं व शराब। ए अय्यूब, आजमाइश खत्म हो गई, कामयाब हो गए हो, जरा उठकर चलो, उठो और चलो। 3 साल, 8, 18 साल, इतना जमाना बीमार बंदा रहे, उससे चला कैसे जाए? लेकिन अल्लाह फरमा रहा है चल। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उठे, झोंपड़ी है, घर तो रहा ही नहीं ना, झोंपड़ी में पड़े थे, उठे और चले। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे अय्यूब, अपने पाँव को जमीन पे मारो। अब बीमार बंदा कितने जोर से पाँव जमीन पे मारे। हजरत अय्यूब ने हल्का सा अपना पाँव उठाकर जमीन पे मारा। अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे अय्यूब, इससे गुस्ल करो। आपने गुस्ल किया, बीमारी दूर हो गई, बीमारी दूर हो गई, असली हालत में लौट आए, रंग भी चमकता दमकता हुआ। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे फरिश्तों, मेरे अय्यूब को जाके जन्नती लिबास पहनाओ। कामयाब जो हो गया है, मेडल तो मिलना है ना, इनाम मिलना है, कामयाब जो हो गया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम आगे चले। अल्लाह ने फरमाया, फिर पाँव जमीन पे मारो। हजरत अय्यूब ने फिर पाँव जमीन पे मारा, एक पानी का चश्मा उबलाया। फरमाया, ओ मेरे अय्यूब, इससे पी लो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पानी को पिया। जाहिरी बीमारी के लिए अलग पानी, पीने के लिए अलग पानी। कुछ ने कहा एक ही पानी निकला था, उसी से गुस्ल किया, उसी को पिया। लेकिन कुछ फरमाते हैं 2 मर्तबा अल्लाह ने हजरत अय्यूब के पांव से पानी के चश्मे जारी किए। इससे साबित ये होता है लोगों, इस कायनात में, जमीन में अल्लाह ने ऐसे पानी पैदा फरमाए हैं, अगर उनको पी लिया जाए तो अल्लाह बीमारियों को दूर कर देता है। ऐसे पानी है, ऐसे पानी है जिनको पीने से अल्लाह ताला
शिफा दे देते हैं। लेकिन हजरत अय्यूब के लिए मौजूदा था, जवानी आ गई, वो चमकता दमकता चेहरा आ गया। एलिया मोहतरमा वापस आई तो इनसे कहने लगी, ओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह का बंदा यहाँ पर बीमार साबिर शाकिर लेटा हुआ था, वो कहाँ चला गया? उसे कोई जानवर तो नहीं खा गया? कहीं भेड़िए की नजर तो नहीं हो गया? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के कहने लगे, ओ मेरी रफीक हयात, पहचान तो ले, ओ मैं वही हूँ जिसे अल्लाह ने सेहतियाबी के बाद इम्तिहान में डालकर कामयाब कर दिया है। मेरा चमकता चेहरा देखकर तू मुझे भूल गई। मैं अय्यूब हूँ, अल्लाह ने मुझे इस पानी के चश्मे के जरिए शिफा अता फरमाई है। शिफा मिल गई। और कुरान क्या कहता है? ववहबना लहू व अहलहू व मिस्लहुम माहुम रहमतम मिन इंदिना। अल्लाह फरमाता है हमने उसके बाद वो सारी नेमतें अय्यूब को वापस लौटा दी। मकान भी आ गए, जायदाद आ गई, जमीन खेती बाड़ी आबाद हो गई, माल मवेशी आ गए, हुस्न दोबारा लौट आया। और अल्लाह ने और बेटे भी अता फरमाए, जो पहले फौत हो गए थे उन जैसे और भी अता फरमाए। माहुम, अल्लाह ने हजरत अय्यूब के लिए जो बेटे फौत हो गए थे उन्हें भी जिंदा कर दिया। माहुम, उनके साथ रौनकें लौट आई हैं जी, बहारें आ गई। इसलिए कहा जाता है सब्र का दामन न छोड़ो, अल्लाह की जात से कभी ना उम्मीद ना होना। आज थोड़ी बीमारी आ गई, हालात कमजोर हो गए तो मायूस ना होना। वही अल्लाह है जो खुशियां देता है, वही अल्लाह है जिसकी तरफ से बीमारी भी है। लेकिन ना उम्मीद और दुखों में गिरे लोगों, परेशानियों में मुब्तला लोगों, तुम्हारे लिए हजरत अय्यूब का सब्र एक नूर की किरण है, मिनारा नूर है। अल्लाह फरमाता है ना उम्मीद ना होना, हम तुम्हें वो अता कर देंगे, तुम्हें अपने पांव पे खड़ा कर देंगे, तुम्हारे हालात बेहतर कर देंगे। इसलिए कि रिज़्क की तकसीम भी उसी की तरफ से होती है, सेहत और बीमारी भी उसी की तरफ से होती है। और फिर क्या हुआ? कुरान ये कहता है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, ओ मेरे मालिक, मैंने कसम उठाई थी। तवज्जो तवज्जो, बीमार थे ना तो एलिया मोहतरमा ने बड़ी खिदमत की, साथ नहीं छोड़ा, जख्म भरती, दवा देती। ये बड़ा मुश्किल काम है। इस इम्तिहान में कामयाब होता है ना, उसके लिए अल्लाह ने ओजे सुरैया की बुलंदियां रखी है। बीमार थे ना तो करते करते बंदा होता है ना, इंसान है, थक जाता है। एक दिन इनके मुंह से कुछ ऐसे जुमले निकले जो सब्र अय्यूबी के खिलाफ थे, हजरत अय्यूब के सब्र के मुतसादम थे। आपने बीमारी की हालत में कसम उठाई, अल्लाह दी कसम तो ना मैं 100 डंडे मारसा जब मैं ठीक हो गया। कितने डंडे? 100 डंडा। और माई बेचारियां कोई 100 डंडा मारा तो सुबह जिंदी रहे सी, वो अल्लाह दे वाले होनी है। हैं जी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहने लगे मालिक सेहतियाबी भी आ गई, मकान भी मिल गया, हुस्न भी लौट आया, औलाद भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। लेकिन ये मेरी रफीक हयात है, इसने बड़ा जमाना मेरी खिदमत की है। मेरे मालिक, मेरा दिल नहीं करता मैं इसे मारूं, ए मालिक इसका क्या होगा? तरद्दुद में पड़ गए। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे अय्यूब परेशान न हो। कुरान खुद बेयाते का दिगफन फदरिब बिही, सूरह साद, कुरान ये कहता है हमने कहा ओ अय्यूब 100 डंडे अगर इसे मारे जाएं तो ये मर जाएगी। हाथ में 100 तीले ले, झाड़ू 100 तीले इकट्ठे कर, हैं 100 तीले हाथ में लेकर झाड़ू बनाकर एक ही मर्तबा इसे मार, तेरी कसम का कफारा अदा हो जाएगा। फिर उन्होंने ऐसे ही किया, तीले लिए 100, निकी जी ठल की थी। ये जड़े लोग जनानियां तो तशद्दुद करने, डंडे मारने हो, हालत ही देखनी नहीं हो, यह करना चाहिए तुहानू यार, हैं? इस वास्ते तशद्दुद अल्लाह नू पसंद नहीं है। अल्लाह ने फरमाया जरा तीले जे मार सट है के ख्याल, नरम एलिया नाल, नरम अंदाज नाल। अल्लाह पाक ने तुहाडा साथी बनाया, अच्छे अखलाक नाल पेश, गुस्से नू काबू कर लो। वो मेरे आका ने के फरमाया बहुत गुस्सा चढ़िया तो होते चल दे होते खल जाओ, खल दे होते बैठ जाओ, बैठे होते
लेट जाओ। सारे उस्ताद आते हुसैन वो जनाबे वाला लेटे हुए तो फिर भी गुस्सा चढ़े, फिर चरपाई थले बढ़ जाओ। क्यों? आका तवज्जो, मेरे आका की हिकमत जरा देखिए। चलते हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। या रसूलल्लाह इसमें हिकमत क्या है? फरमाया जब बंदे को गुस्सा आता है वो उठता है, पकड़ता है, किसी चीज को दौड़ता है, तो आका दौड़ने के बजाय पीछे हटने का फरमा रहे हैं। हिकमत ये आगे न बढ़, पीछे हो। तो गड्डी बहु तपी दी हो तो क्या करने? पानी छटने। मेरे आका ने फरमाया बहु गुस्सा चढ़िया तो फिर उस बाद पानी पी के नो ताकि थोड़ा जिहड़ा गुस्सा ठंडा हो जावे। फिर अल्लाह फरमाता है 100 तीले पकड़ो अपनी एलिया को मारो। आगे मेरा रब फरमाता है इन्ना वजदनाहु साबिरा, लोगो हमने अपने अय्यूब को बड़ा सब्र करने वाला पाया है। नेम अल्लाह, कितना अच्छा बंदा है जेड़ा सब्र करना है। इन्नहु अव्वाब, वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। अब इस बीमारी के बाद जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहतियाब हुए, कुछ तारीखदानों ने लिखा 93 बरस जिंदा रहे, कुछ ने लिखा 100 बरस से ज्यादा जिंदा रहे, कुछ ने लिखा 140 बरस तक जिंदा रहे। और उन्होंने अपनी 4 नस्लों को अपनी जिंदगी में देखा है। सारी फरमानियां लौट आई, सारी शानें लौट आई। हजरात सब्र अय्यूबी हमें पता देता है, परेशान हो, गम हो, दुखों में हो, तकलीफों में हो, सब्र का दामन न छोड़ना, अल्लाह की तरफ रुजू रखना, ना उम्मीद ना होना। अगर मेरा मालिक हजरत अय्यूब को सब्र देकर ये सब चीजें अता कर सकता है तो वो अल्लाह आपको भी बोलो अता कर सकता है।